में हमें द लैप्लेस इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। ऑप्शंस गिवन है जैसे वन करली बाय करली आर आर स्क्वायर करली बाय करली आर प्लस 1 बाय साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली बाय करली थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर यू बाय करली फाई स्क्वायर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में पहले ग्रेड फाई की वैल्यू, जनरल जो वैल्यू होती है ग्रेडियंट फाई की, वो याद रखनी पड़ेगी। दैट विल बी 1 बाय h1 करली बाय करली u ऑफ, जैसे फाई में फाई ये आ जाएगा यू कैप टी यू कैप टेंजेंट वेक्टर अलोंग यू कर्व यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग यू कैप प्लस 1 बाय h2 करली बाय करली v ऑफ फाई इंटू टी वी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वी कर्व टेंजेंट टू वी कर्व 1 बाय h3 करली फाई बाय करली w टी w कैप यूनिट टेंजेंट अलोंग w कर्व। ऐसे ही सिमिलरली आपको डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू चाहिएगी। डाइवर्जेंस ऑफ f के लिए फॉर्मूला रहेगा 1 बाय h1 h2 h3 करली बाय करली u ऑफ f1 h1 h2 h3 f1 प्लस करली बाय करली v ऑफ h1 h3 f2 और प्लस करली बाय करली w ऑफ h1 h2 f3। ये डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू होगी। ऐसे ही कर्ल ऑफ f की अगर वैल्यू आपको चाहिए वेक्टर फंक्शन f के कर्ल की, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग बाय h2 h3 टी वी कैप बाय h1 h3 टी डब्ल्यू कैप बाय h1 h2 और ये आएगा करली बाय करली u करली बाय करली v करली बाय करली w और साथ में यहाँ पे आएगा h1 f1 h2 f2 और h3 f3। ये वैल्यू आप करके कोई भी वैल्यू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल या फिर यहाँ से ही आप, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड अगर फाई निकालोगे दैट विल बी डेल स्क्वायर फाई। तो डेल स्क्वायर फाई निकालना है आपको, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस करना पड़ेगा ग्रेड फाई का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 बाय h1 h2 h3 और करली बाय करली u ऑफ करली बाय करली u ऑफ क्या आएगा h2 h3 f1 जो होगा यहाँ पे ग्रेड फाई का, ये वाला जो ये सारा f1 है, तो ये लिख देंगे बाय h1 और करली फाई बाय करली u प्लस ऐसे ही करली बाय करली v ऑफ क्या आएगा सेकंड है, तो h1 h3 आएगा ऊपर, h2 आएगा नीचे, करली फाई बाय करली v बन जाएगा। ऐसे ही करली बाय करली w चाहिए तो h1 h2 ऊपर h3 नीचे। ये जनरल फॉर्मूले हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। अब लैप्लेस इक्वेशन के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ फाई की जगह u दे रखा है, तो ये वैल्यू जो आपको चाहिए। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप ये ध्यान रख लेना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो h2 h1 h3 हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में u तो x होगा, v को y से रिप्लेस कर देना है, w को z से रिप्लेस कर देना है, और जो यूनिट टी यू कैप है उसको आई कैप से, टी वी कैप को जे कैप से, टी डब्ल्यू कैप को के कैप से, यूनिट वेक्टर्स। और दूसरा h1 h2 h3 अगर देखोगे तो 1 1 आएंगे, h1 h2 h3 को 1 1 से रिप्लेस करना होता है। अगर इसी चीज़ को आपको चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो u की जगह r ठीक है, थीटा जेड या रो थीटा जेड से, और ऐसे h1 वहाँ पे 1 होगा, h2 रो होता है और h3 1 होता है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो h1 को r, h2 को r साइन थीटा, और सॉरी h1 को 1
H2R और S3 की जगह पे R साइन थीटा आएगा। और जो TU कैप है वो R कैप से, TV कैप है वो थीटा कैप से, TW कैप है उसको रिप्लेस कर देना फाई कैप से। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, U से रिप्लेस कर लेंगे तो डेल स्केयर ऑफ U आ जाएगा, दैट विल बी 1/H1 H2 H3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 R और R साइन थीटा, तो नीचे बनेगा R स्केयर साइन थीटा, करली बाय करली U की जगह आएगा R ऑफ H2 H3 ऊपर नीचे H2 H3 R स्केयर साइन थीटा बाय 1 यानी R स्केयर साइन थीटा करली बाय करली R ऑफ U, ओके, प्लस करली बाय करली थीटा ऑफ करली बाय करली थीटा H1 H3 H1 1 है, H3 R साइन थीटा है तो R साइन थीटा बाय R, तो क्या बचेगा केवल साइन थीटा करली बाय करली थीटा ऑफ फाई U और प्लस करली बाय करली फाई ऑफ H1 H2 बाय H3, H1 H2 को करेंगे ना तो R बाय R साइन थीटा, तो केवल साइन थीटा बचेगा 1 बाय साइन थीटा करली बाय करली फाई ऑफ U, ये बनेगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, पहले में विद रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं तो साइन थीटा बाहर लेके आ सकते हैं तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, दूसरे केस में बचेगा, ठीक है, और तीसरे केस में भी साइन थीटा को बाहर ले आएंगे। तो ये ओवरऑल अगर रिजल्ट देखना चाहोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, करली बाय करली R ऑफ 1/R स्क्वायर करली बाय करली R ऑफ साइन थीटा बाहर आके कैंसिल, ठीक है, तो करली बाय करली R ऑफ R स्क्वायर करली U बाय करली R बनेगा, ठीक है, प्लस इस केस में ये साइन थीटा अंदर ही रहेगा यानी 1/R स्क्वायर साइन थीटा करली बाय करली थीटा ऑफ साइन थीटा करली U बाय करली थीटा बनेगा। और जो तीसरा केस है वहाँ पे साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा और ये है ही, तो 1/R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, करली स्क्वायर U बाय करली फाई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 1/R स्क्वायर देखो इसमें भी है इसमें भी इसमें भी है, थ्रू आउट बाहर आ जाएगा, तो ये 1/R स्क्वायर थ्रू आउट बाहर आ गया, करली बाय करली R बचेगा R स्क्वायर करली U बाय करली R, करली बाय करली R बचेगा R स्क्वायर करली U बाय करली R, और 1 साइन थीटा बचेगा करली बाय करली थीटा ऑफ साइन थीटा करली U बाय करली थीटा, क्या बचेगा 1 साइन थीटा करली बाय करली थीटा ऑफ साइन थीटा करली U बाय करली थीटा, प्लस ये 1 साइन स्क्वायर थीटा करली U बाय करली फाई, करली स्क्वायर U बाय करली फाई स्क्वायर और 1/R स्क्वायर, तीनों में से कॉमन आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।